दोस्तों, एक इंसान की स्टोरी मुझे बहुत मोटिवेट करती है। मैं जब भी अपनी लाइफ में निराश और हताश होने लगती हूँ तो इस शख्स के बारे में सोचती हूँ कि इस बंदे ने कैसे अपने बचपन में स्ट्रगल किया, जिसे 2 वक्त के खाने के लिए रोटी भी नहीं मिलती थी। अपनी भूख मिटाने के लिए कभी कभी मिट्टी खाकर सोना पड़ता था। जो पढ़ना चाहता था पर पढ़ नहीं सका, अपने सपनों को साकार करना चाहता था पर किसी का सपोर्ट नहीं मिला। छोटे से गाँव की तंग गलियों में जहाँ सरवाइव करना ही बहुत मुश्किल था, उस जगह से निकलकर एक बच्चा कैसे इतना बड़ा फेमस फुटबॉल प्लेयर बन गया। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ अफ्रीका के रहने वाले फुटबॉल प्लेयर सैडियो माने की। सैडियो माने की हिम्मत और हौसलों से भरी उनके जीवन की कहानी आपके अंदर भी कुछ कर गुजरने की चाहत पैदा कर देगी। हालात कोई भी हो, अगर इंसान में अपने सपनों को पूरा करने की चाहत है तो सपने जरूर पूरे होते हैं। और ऐसे ही थे सैडियो माने का जन्म अफ्रीका के सेनेगल देश के एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। कभी कभी अपनी भूख मिटाने के लिए उन्हें मिट्टी खाकर रात बितानी पड़ती थी। गरीबी का जीवन जीते हुए उसने फुटबॉल प्लेयर बनने का सपना देखा, पर उन्हें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। इसलिए उसने खुद को ही अपना कोच बना लिया और फिर ट्रेनिंग शुरू कर दी। उस वक्त उसने अपने आप से कहा था, आज मेरा वक्त नहीं है, लेकिन कल मैं अपने दम पर अपना वक्त लाऊंगा और मेरा गांव, मेरा देश ही नहीं, ये सारी दुनिया मुझे मेरे नाम से जानेगी। जरा सोचिए, एक ऐसा बच्चा जो गरीबी और भुखमरी से लड़ रहा हो, जहां चारों तरफ अंधेरा हो, उम्मीद की कोई किरण नजर ना आ रही हो, उस समय ऐसा सोचने के लिए कितनी हिम्मत, कितना हौसला चाहिए। सैडियो माने जब 12 साल के थे तब उन्हें पता चला कि शहर की राजधानी में फुटबॉल का ट्रायल चल रहा है, पर सैडियो माने के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह ट्रेवल कर सके। पर सिलेक्शन को लेकर माने में इतनी जिद और जुनून था कि वह बच्चा 160 किलोमीटर भागते हुए उस जगह पहुंचा जहां फुटबॉल का ट्रायल हो रहा था। लोगों ने उसके फटे जूते और कपड़ों को देखकर उसका मजाक उड़ाया, पर जो अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहता है उसे दीन दुनिया की कोई परवाह नहीं होती। और ऐसा ही कुछ सैडियो माने के साथ हुआ। दुनिया की बातें उसे रोक नहीं पाई और जब वह कोच के पास पहुंचा तो कोच ने भी उसकी हालत को देखकर कहा कि तुम फटे जूतों में फुटबॉल कैसे खेलोगे। उस बच्चे ने कोच से कहा कि मुझे सिर्फ 5 मिनट दे दो, मैं तैयार होकर आया हूँ। और ऐसा ही हुआ। 5 मिनट पूरे होने से पहले उसने अपने कोच को यकीन दिला दिया था कि वह फुटबॉल खेलने के लिए ही बना है। उस दिन उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, पर जब वह अपने घर वापस आया तो उसे पता चला कि उसके पिता की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है। पैसे ना होने के कारण वह इलाज भी नहीं करा पाए। पिता की मृत्यु से माने पूरी तरह से टूट गए थे, पर कुछ दिनों के बाद एक नए सिरे से उसने अपनी प्रैक्टिस शुरू की। अब सैडियो माने को रोकना बहुत कठिन था। वो अपने टैलेंट के दम पर आगे बढ़ते गए। कुछ ही दिनों में माने ने ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड तक का सफर तय किया। साउथहैम्पटन के लिए खेलने पर उन्हें मुंह मांगी रकम मिली। साउथहैम्पटन में खेलते हुए उन्होंने 2 मिनट 56 सेकंड में बैक टू बैक 3 गोल देकर हैट्रिक लगा दी और अब वह लिवरपूल के लिए खेलते हैं और एक के बाद एक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और दुनिया को बता दिया था कि सपने उनके भी पूरे होते हैं जो गांव की तंग गलियों में, जहां कोई सुख सुविधा नहीं होती, जहां खाने को रोटी भी नहीं मिलती, वो भी सितारे बनकर आसमान में चमकते हैं। जो फटे जूतों को पहनकर ट्रायल पर गया था, आज वही सैडियो माने की डेली इनकम 18 लाख से भी ज्यादा है। सैडियो माने के जीवन की बहुत सी ऐसी उपलब्धियां हैं दोस्तों, जिन्हें एक वीडियो में बता पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए सैडियो माने के जीवन की कुछ बातों को ही मैंने यहाँ पर बताया है। सैडियो माने न केवल एक बहुत अच्छे फुटबॉलर हैं, बल्कि एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। वो अपनी इनकम का 60% गरीब बच्चों में डोनेट करते हैं। अपने गाँव में उन्होंने 6 हॉस्पिटल, स्कूल, बिजली, पानी जैसी सुविधाओं के लिए हजारों डॉलर डोनेट किए हैं। दोस्तों, ऐसे हिम्मत हौसले से भरे जिंदा दिल सैडियो माने के लिए एक सैल्यूट तो बनता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।